Hello everyone, I am Vivek and here we are going to discuss a new chapter of your class 7th English reader book. And the chapter is The Teeny Teacher. It is the first chapter of your English book. So यहाँ हम इस चैप्टर को कंप्लीट हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। चलिए बढ़ते हैं और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखते हैं और जो इसके डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो भी देखते हुए हम चलेंगे। टीनी टीचर, चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन जानते हैं। पहले लाइंस को पढ़ेंगे फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो, इट इजंट। इज इट द मॉस्किटो? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is an ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. यहाँ पर अपने से पूछा है कि नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। उस स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का नाम बताओ, उस सबसे छोटे जीव का नाम बताओ जिसे आपने देखा हो और वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी हो। क्या यह मक्खी है? नहीं, यह मक्खी नहीं है। क्या यह मच्छर है? नहीं, यह मच्छर भी नहीं है। क्या यह वार्म है? केचुआ है? ये भी नहीं है। यह क्या है? यह आंट है, यानी कि चींटी है, जो कि कॉमनली हमारे घरों में हमेशा पाई जाती है और हम बहुत क्लोजली इसको देखते हैं, इसके बिहेवियर को वॉच करते हैं। तो इससे हम कुछ कॉमन फैक्ट्स इसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एन आंट्स यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक and other ants by passing messages through them. Watches a row of ants moving up or down the wall. अब देखो क्या होता है कि आंट्स क्या करती हैं, अपने फीलर्स का, फीलर क्या होता है? एक एंटीना टाइप में, देखो उनके सर पे लगा रहता है, ठीक है, जैसे इमेज में आपको दिख रहा है। और जब आप देखोगे कि अपोजिट साइड से ऐसे लाइन से आंट्स जा रहे हैं और अपोजिट साइड से आंट्स आ गई, तो आपस में उसी एंटीनों को मिलाकर एक दूसरे से वार्तालाप करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को ग्रीटिंग करती हैं। ईच आंट्स ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग दियर फीलर्स। तो ये आंट्स क्या करती हैं? उनके फीलर्स को, उन्हीं एंटीनों को छूकर क्या करती हैं? ग्रीटिंग्स करती हैं। जैसे हम लोग नमस्ते करके ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करके ग्रीटिंग करते हैं, वैसे वो लोग उन्हीं एंटीनाज को टच करके ग्रीटिंग्स करती हैं। आगे चलते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, यानी कि बहुत सारे टाइप की आंट्स होती हैं, ठीक है। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, और उनमें से सबसे कॉमनली जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं वो है ब्लैक आंट या फिर रेड आंट, यानी कि काली चींटियाँ या फिर लाल चींटियाँ। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन, हम उन्हें तब से देख रहे हैं जब से हम बच्चे थे। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने कभी उन पर इनफ अटेंशन नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन दियर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट, उनका जो कंफर्टेबल होम होता है उसे नेस्ट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? आंट हिल्स, यानी कि चींटियों का बिल, ठीक है। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, और एक आंट हिल में या फिर एक नेस्ट में बहुत सारे सैकड़ों रूम, कमरे बने होते हैं, ठीक है। वे फैक्ट्स आप देखिए, आपको पहले नहीं पता होंगे कि चींटियों के बिल में भी बहुत सारे कमरे बने होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट्स लेज एग्स, और इन्हीं में से कुछ रूम में, कुछ कमरों में जो क्वीन आंट होती है वह अंडे देती है, यानी कि सारी आंट्स अंडे नहीं देती, सिर्फ क्वीन आंट अंडे देती है। अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और दूसरी आंट्स क्या करती हैं? नर्सरी करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं छोटे अंडों की और छोटे बच्चों की, चींटियों के।
वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, और वर्कर्स का भी उनका रिजर्व क्वार्टर होता है। जैसे हम लोग अपने यहाँ शहरों में देखते हैं कि वर्कर्स जो काम करने वाले होते हैं छोटे छोटे कमरे लेकर रहते हैं, वैसे यहाँ भी चींटियों के घर में भी वर्कर्स क्या करते हैं, अपने क्वार्टर्स में रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वर्कर्स क्या करते हैं, फूड की तलाश करते हैं, सर्च करते हैं, किसका, फूड का, और इसी में उनका ज़्यादा टाइम जाता है। सम रूम्स सर्व्स एज स्टोर हाउसेस, कुछ रूम कैसे होते हैं, किसका काम करते हैं, स्टोर हाउसेस का काम करते हैं। फॉर दिस फूड, यानी कि जो आंट हिल होती है उसके अंदर कुछ रूम बने होते हैं स्टोर रूम, जिसमें उनका खाना रखा जाता है, उनका अनाज रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और सोल्जर्स की सेपरेट बैरक्स होती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे सैनिकों की बैरक्स होती हैं, वैसे उनके भी सोल्जर्स के लिए अलग रूम बने होते हैं, उसे बैरक कहते हैं हम लोग, ठीक है। नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर सोल्जर के हाउस में रहने नहीं जाता है, कोशिश भी नहीं करता है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर कभी भी फूड की तलाश में नहीं जाता। ये काम कौन करता है, वर्कर करते हैं। और नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्ड अ ग्रब, सो यू सी एन आर्ट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, यानी कि ये लोग एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, और हम देखते हैं कि इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, ये लोग अपने काम का बंटवारा इंटेलिजेंटली और ब्रेवली कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें भी सीखना चाहिए कि हमें भी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए। जैसे आप लोग जो छोटे बच्चे हैं क्लासेस में लड़ने लगते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है, चींटियाँ सिखाती हैं, ठीक है। इस छोटे से इंसेक्ट से हम क्या सीख सकते हैं कि हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, और हमें अपने कार्यों का बंटवारा भी इंटेलिजेंटली और ब्रेवली कर लेना चाहिए, जैसे आंट करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ ग्रुप, और कभी भी अपने ग्रुप के मेंबर से फाइट नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं लड़ना चाहिए, और जैसा कि चींटियां करती हैं वे कभी नहीं लड़ती। आगे, बट bites them off after its wedding fight. This fight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant. और गर्मियों के टाइम में उनका वेडिंग सीजन जब चलता है, तो जो फीमेल आंट होती है, जो क्वीन आंट होती है, वो अपने मेल आंट से मिलने के लिए बाहर जाती है, जिसे हम ड्रोन कहते हैं, ठीक है। मेल आंट बोलेंगे या फिर ड्रोन बोलेंगे। हाई अप इन द एयर, और थोड़ा ऊपर जाती है हवा में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और फिर उसके बाद जब वापस आती है फिर ये अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, और एग्स क्या होते हैं, बाद में फूट जाते हैं, और उनमें से जो बच्चे होते हैं वो निकल आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, और सोल्जर अंडों की रखवाली करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर क्या करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उन्हें बाहर भी ले जाते हैं डेली रूटीन के हिसाब से, उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं, उन्हें सनशाइन दिखाते हैं। ये सब काम कौन करता है, वर्कर्स करते हैं। 2 or 3 weeks लेटर ग्रब्स बिकेम कोकून, ठीक है। 2 और 3 वीक के बाद क्या हो जाता है, जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून बन जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, ठीक है। और रह सकते हैं बिना फूड के और बिना एक्टिविटी के 3 वीक और अधिक। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, और फिर जो कोकून होता है टूट जाता है और एक परफेक्ट आंट निकल कर बाहर आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और जब परफेक्ट आंट बाहर आ जाती है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उनका ट्रेनिंग का टाइम आता है, फिर उन्हें टीचिंग की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है, वैसे ही। न्यू आंट्स लर्न दियर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स रेडी टू गो आउट इनटू बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और फिर उसके बाद आंट्स जब
ट्रेनिंग ले लेती हैं कुछ दिनों में, फिर अपने काम पे चली जाती हैं बड़े संसार में जहाँ पे उनको काम करना है। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. Beetles, lesser breeds of ants, and the green fly. Why do ants want these alien creatures to live in their nest? तो इन एलियन क्रिएचर्स को आंट्स क्यों अपने नेस्ट में रहने देती है, अपने आंट हिल में रहने देती है? और एक क्रिएचर क्या है? बीटल्स हैं, लेसर्स ब्रीड्स हैं, ठीक है, और क्या है? ग्रीन फ्लाई है, ठीक है। अब देखो क्यों रहने देती हैं, देखो फॉर सेवरल रीजन। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीसेंट, उनमें से कुछ जो जीव हैं वो अच्छी खुशबू देते हैं, जो उनके लिए सेंट का काम करते हैं, ठीक है। टू द आंट सेंसेस, आंट्स के सेंसेस को, जैसे हमारी नाक है हमें अच्छी खुशबू आती है, वैसे आंट्स की भी कोई ऐसा अंग होता है जिससे वे सूंघती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? उन्हें अच्छा लगता है। अदर गिव स्वीट जूस, और उनसे उन्हें कुछ अदर चीज़ों से क्या मिलता है? स्वीट जूस मिलता है। तो वे इन चीज़ों को अपने आंट हिल में रहने देती हैं। आगे क्या होता है? एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स और डॉग टू ह्यूमन बीइंग, और उसमें से कुछ जीव, कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो उनके पेट्स की तरह रहते हैं, जैसे हम लोग डॉग और कैट को पालते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज आंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट की गाय का काम करती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, और जो आंट्स होती हैं इन्हें ट्रेन करती हैं क्या करने के लिए? हनी ड्यू देने के लिए, शहद देने के लिए। विद अ टच ऑफ दियर एंटीने दे मिल्क इट जस्ट एज बी मिल्क द काऊ, ये इसका मिल्क यूज करते हैं जैसे हम लोग काऊ का मिल्क यूज करते हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज आंट है, यानी कि क्या ह्यूमन ने उतना सीखा जितना आंट ने सीखा? पर हैव्स दे हैव बट दे हैवेंट पुट दियर लर्निंग टू गुड यूज, यानी कि ह्यूमंस ने सीखा जितना आंट ने सीखा उससे ज़्यादा सीखा, लेकिन हम उस लर्निंग का यूज अच्छी चीज़ों में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? जो हम सीखते हैं उसका यूज अच्छी चीज़ों में करना है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टीनी टीचर हार्ड वर्क, हम और क्या सीख सकते हैं इन टीनी टीचर से? हार्ड वर्क करना। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर ऑफ द यंग वंस, और क्या सीख सकते हैं? डिसिप्लिन सीख सकते हैं, यानी कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुबह उठ के नहाते नहीं होंगे, तैयार नहीं होते होंगे, क्लीन नहीं रहते होंगे, डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, बड़ों का कहना नहीं मानते हैं। तो उन्हें सीखना चाहिए कि जो है आप कैसे डिसिप्लिन रहें, खुद को क्लीन रखें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान दें। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आंट से सीखनी है। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड, और अपनी लैंड के प्रति लॉयल रहना, जहां आप जन्मे हैं, जहां आप रह रहे हैं, वहां उस जगह से प्यार करना। जैसे आप भारत के निवासी हैं तो आपको भारत से प्यार होना चाहिए। तो इस तरीके से ये रही आंट की स्टोरी, जहां से हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी समरी पर भी चर्चा कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखे रहेंगे तो आपको समरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।